अब आप सोच रहे होंगे कि चेक्स तो सब बनाते हैं, इसमें नया क्या? तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ टिप्स और स्मार्ट ट्रिक्स जिनसे आपके चेक्स होंगे साफ सुथरे, सिमेट्रिकल और एकदम प्रोफेशनल लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी भी पहले जब हम चेक्स बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपकी कोन पकड़ने का तरीका। अगर पकड़ स्ट्रॉन्ग है, स्टेडी है, तो चेक्स कभी ख़राब नहीं होंगे। कोन को ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के प्रेशर से लाइन निकालनी है। तो हमने जो लाइन सीखी थी, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, वही यूज़ करके आज हमने यहाँ पे जो फर्स्ट चेक्स बनाया है उसे बोलते हैं बारीक चेक्स। तो हम जब भी लाइंस बनाते हैं, चेक्स बनाते हैं, तो उसको ऑलवेज तार दे के बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको एक ही बॉक्स में 4 पार्टीशन की है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे चेक सिखाने वाली हूँ। सिंगल सिंगल सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा और आप कम सीख पाओगे। तो कम टाइम में ज़्यादा सीखना है, सही ना? तो देखिए कि इस एक तो बारीक चेक सीखा और दूसरे में ही मैंने आपको 4 पैटर्न के चेक सिखाए। एक में मैंने चेक्स की साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर दी है, उसमें डॉट किया है। तो साथ ही साथ में दूसरा हमने वो डॉट की जगह पे स्क्वायर बनाए हैं। और थर्ड में मैंने हाफ एल लिख के उसको डार्क किया है। तो फोर्थ वन मैंने उसको क्रॉस किया हुआ है। तो इस तरीके से वो सेकंड वाले में हमने 4 तरीके के चेक्स बनाए हैं। तो थर्ड वन में हम देखेंगे कि हमने डबल लाइंस ली है और ये जो चेक्स का गैप रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है, और हमने स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और या तो आपको भूल भुलैया पता होगा ना, वही चीज़ हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट चेक्स है, जिसमें एक जगह तो मैंने सिंपल लाइन किया है, लेकिन दूसरी साइड आप देखोगे कि उसको मैंने वी में कन्वर्ट किया है और ऊपर की तरफ स्वस्तिक बनाया है। स्वस्तिक कैसे बनाना है वो उसकी भी लाइंस आप नोट डाउन करोगे कि मैंने वो 4 लाइंस कहाँ ड्रॉ की है। तो उस हिसाब से आपको भी ये देख के ड्रॉ करनी है। सेकंड चेक्स में हमने नॉर्मल चेक्स की गैप नॉर्मल चेक्स बना के उसमें हमने ये स्कैलप, स्पाइरल, वो सब यूज़ किया है। एंड दिस वन तो वेरी इजी। हम जब भी चेक्स बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि उसका शेप हमें काजू कतली नहीं हो के स्क्वायर होना चाहिए और सब चीज़ें इक्वली होना चाहिए। और इसके अंदर भी मैंने आपको 2 वेरिएशंस बताया है, एक जगह डार्क है तो एक जगह पे लाइट है। अब दोनों पैटर्न अलग अलग और ऑल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरा फेवरेट है, ये आप सिर्फ देख के नोटिस करोगे ना तो भी सीख जाओगे। और यहाँ पे हम नॉर्मली स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से एक चेक्स बनाया, करेक्ट। और उस चेक्स को मैंने यहाँ पे बॉर्डर देने के बाद सब जगह पे क्रॉस किया है। अभी क्रॉस करने के बाद करना क्या है, तो इस पे बने रहिए और देखिए कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है। अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आ रही है, कौन सा भी चेक्स आपको करने में डिफ़िकल्टी लग रही है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वो वाला चेक्स मैं आपके लिए वापस से उसकी ट्यूटोरियल वीडियो पक्का लेके आऊँगी। ये सारे चेक्स बहुत ही इजी है, आप लोगों को ट्राई ज़रूर करने चाहिए। इजी एंड एलिगेंट, दिखने में भी सुंदर है और करने में भी इजी है। बस आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना है। और ये 3D चेक्स भी बहुत इजी है। नॉर्मल चेक्स बनाया, इसका एम्प्टी देखिए कि मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद मैं उसको डार्क कर रही हूँ और लास्ट में फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर है, सही कहा ना। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सी को अलग अलग डायरेक्शन में एक ही बॉक्स में 2 पार्टीशन किया हुआ है, करेक्ट। ये सारे ही ग्रिड्स बहुत ही इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और सारे के सारे आप इजीली बना सकते हो। बस ध्यान रहे कि जब भी हम चेक्स बनाते हैं तो वो जो शेप रहता है ना चेक्स का, वो स्क्वायर नहीं होके काजू कतली होता है। तो आप देखिए कि मेरी जो स्लांटिंग लाइन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, मेरी जो स्लिपिंग लाइन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो जितना अच्छे से आप ऑब्ज़र्व करोगे चीज़ों को तो आप उतने अच्छे से सीख सकते हो। इसके अंदर जैसे कि मैं 3 लीव्स बना रही हूँ, तो इस लीव्स की जगह पर आप इसी की शेप का पूरा ब्लैक का छोटा सा आइकन बना सकते हो। और अगर आपको स्वान वगैरह बनाना है तो वो भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने को ये ग्रिड्स की साइज़ थोड़ी सी बड़ी करनी रहेगी।
अब आपसे एक क्वेश्चन, आपको कौन सा स्टेप सबसे यूज़फुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मज़ेदार मेहंदी ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।